अच्छा, अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्ट की बेसिकली हार्ट होता है क्या, हार्ट इज़ मायोकार्डियल मस्कुलर पंप होता है, ठीक है। और ये मिडियास्टिनम, मिडिल मिडियास्टिनम में लोकेटेड है, ठीक है। जब मैं मिडियास्टिनम पढ़ाऊँगी तो उसके बारे में मैं बाद में बता दूँगी। अच्छा, ये सराउंडेड होता है पेरिकार्डियम से, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है, एक लेयर है जो हार्ट को सराउंड करती है, उसका अलग से लेक्चर है, वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। 3 बॉर्डर्स हैं, वो 4 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं, सही है। और इसको मैंने अभी बताया था कि इसको जो सराउंड करी है लेयर, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एपिक्स की बात करेंगे। एपिक्स क्या है, इसका हार्ट का जो शेप है ना वो पिरामिडल है, ठीक है। तो इसका एपिक्स जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और जो बेस होती है ना वो अपवर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये इस तरह का होगा हार्ट हमारे पास, ये इसका एपिक्स है, ये इसका बेस है, बेस इसकी ऊपर होगी, ठीक है, और एपिक्स जो होगा इसका नीचे होगा, सही है। तो ये हमारा है एपिक्स। ये कौन बनाता है, ये बनाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाता है और ये देखो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ और लैटरली, ठीक है, लैटरली प्रेजेंट है, मीडियली ये है, ठीक है, ये लैटरल साइड है। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। मैंने बताया था कि इसके 3 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। एंटीरियर सरफेस को हम कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। ये बनता किस किस से है, ये बनता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड थोड़ा सा पार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और थोड़ा सा पार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। अच्छा, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस में एक ग्रूव प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। स्टर्नोकॉस्टल सरफेस एंड हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग इन्फीरियर सरफेस पे या डायफ्रेगमेटिक सरफेस पे, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस है ये। अच्छा, ये किससे बनता है, ये बनता है लोअर वेंट्रिकल से, लेफ़्ट वेंट्रिकल से, सॉरी, ठीक है। ये पूरा पार्ट है, ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, यूँ ट्रेस करते हुए जाओ यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा बनता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से और ये होता है इसका इन्फीरियर सरफेस, जिसको हम डायफ्रेगमेटिक सरफेस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेस, ठीक है। बेस जो है वो उसका पोस्टीरियर सरफेस है। मैंने बताया था अभी कि जो इसका बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो ये बेस ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये इसका इन्फीरियर सरफेस है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, जिसको हम बेस भी कहते हैं। अच्छा, बेस बनता है लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ से बनता है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था, ये लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ से इसका बेस बन जाता है। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। अच्छा, इसके 4 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर, राइट, इन्फीरियर, लेफ़्ट, ठीक है। तो सुपीरियर बॉर्डर जो है ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये किस किस से बनता है, ये बनता है राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है। इसके पीछे लेफ़्ट एट्रियम ये रहा, ठीक है। अच्छा, राइट बॉर्डर जो है ना सिर्फ राइट उससे बनता है, एट्रियम से, ठीक है। आई हैव टू पॉज। ओके, सॉरी। तो बॉर्डर्स हम लोग पढ़ रहे थे। सुपीरियर बॉर्डर मैंने बताया था कि बनता है राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है। राइट बॉर्डर बनता है राइट एट्रियम से। इन्फीरियर बॉर्डर बनेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट, तो ये होगा इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक एंड हो रहा है। अब है लेफ़्ट बॉर्डर। लेफ़्ट बॉर्डर किससे बनता है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। बॉर्डर्स क्लियर हो गए, सॉरी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं चैम्बर्स के ऊपर।
चैम्बर्स का पहले मैं ओवरव्यू बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ ओवरव्यू बताया है, डिटेल्स नहीं बताएं, लेकिन डिटेल्स मैं आके डिस्कस करूँगी। तो पहले मैं ओवरव्यू बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे पास सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा वेनस ब्लड लेता है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, हेड और नेक से आता है, यहाँ पर ब्लड आया। एंड इन्फीरियर वेना कावा से जो नीचे के लाइक जितने भी हार्ट के नीचे के पोर्शन है ना, वहाँ से आता है इन्फीरियर वेना कावा का। ये दोनों का ब्लड आके ड्रेन हुआ राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में थ्रू पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी ट्रंक लेकर जाएगी लंग्स पे, वहाँ जाकर ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होकर आएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के कोई वाल्व्स नहीं है, वो ऐसे आएगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वेल्व, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में थ्रू एओर्टिक वेल्व, ठीक है। फिर एओर्टा ने पूरी बॉडी को सप्लाई किया, फिर वो वहाँ पर एक्सचेंज हुआ बॉडी में, वेनस ब्लड बना, वेनस ब्लड, फिर यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। अब चैम्बर्स के डिटेल देखते हैं कि चैम्बर्स की डिटेल में क्या क्या है। ओके, सबसे पहले राइट एट्रियम की बात करते हैं। राइट एट्रियम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, सही है। ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। ये खोला हुआ है दिल को। अच्छा, एंटीरियर पार्ट का नाम होता है राइट ऑरिकल, AURICLE, ऑरिकल। पोस्टीरियर पार्ट का नाम होता है राइट एट्रिया, ATRIA, सही है। अच्छा, जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, जो राइट ऑरिकल है, वो क्या है, रफ है। नज़र आ रहा है कि रफ़ है। रफ़ किसकी वजह से, कि यहाँ पर रिजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये रिजेस बनती किससे हैं, हमारे पास मसल पेक्टेनी या पेक्टिनेट मसल्स होते हैं यहाँ पर, जो ये रिजेस बना रहे होते हैं, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, जो जिसको हम राइट एट्रिया कहते हैं, ठीक है, ये स्मूथ होता है। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, साइनस वेनेरम, ठीक है। इस पूरे पार्ट का नाम, एक स्मूथ पार्ट का नाम है साइनस वेनेरम। अच्छा, अब देखो, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, ये है लेफ़्ट एट्रियम। यहाँ एक वॉल है इनके बीच में, ठीक है, दीवार है। इस दीवार के बीच में एक डिप्रेशन होगा, ठीक है, एक लाइक गड्ढा होगा, जिसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है। अच्छा, और राइट एट्रियम में हमारे पास आ जाती हैं ओपनिंग्स, 4 ओपनिंग्स हैं। हाँ, ये देखो, सुपीरियर वेना कावा की एक ओपनिंग, इन्फीरियर वेना कावा की दूसरी, कोरोनरी साइनस 3rd ओपनिंग, और एक यहाँ पर ओपनिंग होती है उसकी, किसकी, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ओपनिंग नंबर 1 जो सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग नंबर 2 इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पर कोरोनरी साइनस होगा, और ये 4th ओपनिंग ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। इसकी ओपनिंग्स ख़त्म हो गई। अब हमारे पास आ गया है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पल्मोनरी ट्रंक को ब्लड देता है, सही है। ये रहा राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल में बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। और ये बाकी बॉडीज़ होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, सही है, एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। नज़र भी आए, देखो इसकी वॉल्स कितनी पतली हैं, इसकी कितनी मोटी हैं। अच्छा, और इसके पास ना, जो मैंने यहाँ पर वाल्व बताया था, ये जो वाल्व है, ये बेसिकली एक टेंडन से अटैच होगा, जिसको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडन, ठीक है। कॉर्डी टेंडनाए है, ये क्या करते हैं, इस वॉल्व को पकड़ कर रखता है ताकि ये ओपनिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये वॉल्व की ये टेंडन्स है, जिसको हम कॉर्डी टेंडनाए कहते हैं, सॉरी,
तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन, वो पल्मोनरी ट्रंक में, जहाँ से फिर लंग्स में चला जाता है, ठीक है। अब आता है लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम के भी वैसे ही पार्ट्स होंगे जैसे राइट एट्रियम के थे कि 2 पार्ट्स होंगे, और इसमें 4 ओपनिंग्स हैं। ये देखो, 2 दिखाई हुई हैं लेकिन यहाँ 4 होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स की 4 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये ब्लड लेके जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल पे थ्रू मिट्रल वेल्व, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल भी पूरा राइट वेंट्रिकल की तरह है, बिल्कुल इसमें सब सेम है, सिर्फ इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, एओर्टिक वेल्व प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड एओर्टा में लेके जाता है। वो ब्लड लेके जाता था पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिट्रल वेल्व है, ये भी कॉर्डी टेंडनाई जो है उसके ज़रिए खुलते हैं, सही है। और इसमें एओर्टिक वाल्व होता है, यहाँ पर जो एओर्टा में ब्लड लेके जाता है, या ब्लड यहाँ से गया तो एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो और ये वाल्व जो होते हैं ना, ये 1 वे वाल्व होते हैं, लाइक ब्लड वापस नहीं आ सकता इसमें। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई की तरफ। मैं ब्लड सप्लाई एक ही साथ पढ़ा रही हूँ ताकि आसान हो। वेट, या चलो ब्लड सप्लाई नेक्स्ट में कर दूँगी, ठीक है।